लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे वरुण गांधी आखिर खामोश क्यों हो गए? क्या मेनका गांधी से योगी आदित्यनाथ की हुई मुलाकात का कोई कनेक्शन है, या फिर राहुल गांधी ने जब मना किया तब चुप्पी साध ली वरुण गांधी ने? हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि बनाए गए नए राज्यपाल, जिसमें एक वाराणसी के हैं लक्ष्मण आचार्य, क्या इनका भी कोई रामचरितमानस कनेक्शन है? साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे गोरखपुर सदर की सीट पर जिसने बगावत की उसी ने सब कुछ पाया। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। वरुण गांधी जब कुछ महीने पहले बोल रहे थे तो सब उन्हें सुन रहे थे। वो बीजेपी के खिलाफ इशारों में बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन अब वरुण खामोश है। पिछले कुछ हफ्तों से वरुण गांधी का कोई वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें वो मोदी और योगी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें वो कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह, नेहरू गांधी परिवार की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या सचमुच वरुण गांधी खामोश हैं और उनके खामोशी के पीछे कोई स्ट्रेटजी, कोई रणनीति है? या फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते में जब मेनका गांधी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात से भी कुछ संदेश निकला था? ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में वरुण गांधी को लेकर तैर रही हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा किस तरीके से लगातार वरुण गांधी हमलावर थे। चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो आशा वर्कर्स का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, वरुण गांधी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे तब वो देश जोड़ने की बात कर रहे थे। तब वो अपने नाना नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की तारीफें कर रहे थे। वो मनमोहन सिंह बतौर जब प्रधानमंत्री थे तब उनके कामों की तारीफ कर रहे थे। अखिलेश यादव से अपने रिश्तों को लगातार अपनी मीटिंग्स में कह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वरुण गांधी चुप हो गए। 13 जनवरी के बाद कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया जिसमें वो सरकार पर कोई सवाल उठा रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि वरुण गांधी ने जो शहरी माहौल और खासकर अर्बनाइजेशन को लेकर के किताब लिखी है वो उसमें व्यस्त हैं और पिछले कुछ हफ्तों से सिर्फ उन्होंने अपने किताब पर फोकस कर रखा है। लेकिन असल वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने, खास करके राहुल गांधी ने, एक तरीके से वरुण गांधी को स्नब किया। पंजाब में जब उनसे पूछा गया था कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस के हो सकते हैं तो उन्होंने कहा कि वो गले तो लगा सकते हैं लेकिन उन्हें सियासत में साथ नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। उस दिन के बाद से वरुण गांधी का जो जोश था, जो तेवर था, बीजेपी को लेकर थोड़ा ठंडा पड़ गया और यह माना जाने लगा कि वरुण गांधी के लिए जब कांग्रेस के रास्ते बंद हैं तो अब कौन से नए रास्ते खुलेंगे। लगातार आपने तस्वीरें देखी कैसे वरुण गांधी और अखिलेश यादव की प्रगाढ़ता तस्वीरों में दिखाई दी, कैसे वरुण गांधी ने अखिलेश यादव की तारीफ की, लेकिन बदले में अखिलेश यादव ने उनके तरफ कुछ नहीं कहा, कोई हाथ नहीं बढ़ाया। यह जरूर चर्चा रही कि वरुण गांधी अब बीजेपी से दूर जा चुके हैं और वो चाहे कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होंगे या उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले 3 हफ्तों की खामोशी कुछ और कहती है। मेनका गांधी यूं तो योगी आदित्यनाथ से, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसदों और विधायकों से मिल रहे थे उस दौरान उनकी मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे मेनका गांधी हो चाहे वरुण गांधी, दोनों को एक संदेश गया है, भेजा गया है। यह संदेश किसी स्तर पर उन तक पहुंचा है और वो संदेश यह है कि 2024 का चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। यानी कि विरोध करके, मोर्चा खोल करके और बीजेपी की नीतियों को कटघरे में खड़ा करके 2024 के चुनाव में आप सामने नहीं हो सकते। वजह भी साफ दिख रही है।
कांग्रेस ने मना कर दिया है। अखिलेश यादव के गठबंधन ने बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई है। ऐसे में अब इन दोनों के लिए बीजेपी में बने रहना फिलहाल मजबूरी सी दिखती है, और अगर बीजेपी में बने रहना है तो फिर शांत तो रहना ही होगा, चुप्पी तो साधनी ही होगी। और यही स्ट्रेटजी या यही मजबूरी इस वक्त वरुण गांधी के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वो सचमुच चुप रहेंगे या फिर ये किसी तूफान के पहले की खामोशी है? क्या वो किसी नई स्ट्रेटजी, नई रणनीति के साथ सामने आएंगे और एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर होंगे? ये देखना अभी बाकी है। अब अगली खबर। तो बीजेपी ने कई राज्यपालों के नामों की घोषणा कर दी, और जो नए राज्यपाल बनाए गए उसमें एक नाम लक्ष्मण आचार्य का है। लक्ष्मण आचार्य कौन है? लक्ष्मण आचार्य बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वाराणसी से आते हैं और दलित बिरादरी से। वाराणसी से आना एक बड़ी वजह है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने गए हैं। दूसरी बात यह कि इस वक्त जब रामचरितमानस का विवाद चल रहा है, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी इसे लेकर हमलावर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरा मोर्चा खोल रखा है। ऐसी स्थिति में जिस रामचरितमानस की रचना वाराणसी के काशी घाट पर, 80 घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास ने की, उसी वाराणसी से एक दलित चेहरे को प्रधानमंत्री ने राज्यपाल बनाया। तो सियासत के तौर पर अगर देखें तो ये दोनों बातें जुड़ती हैं कि क्या ये रामचरितमानस के विवाद को काउंटर करने की कोशिश है, क्योंकि सबसे ज्यादा शूद्र जिसकी बात की जा रही है। ऐसे में दलितों को लेकर क्या ये संवेदनशीलता प्रधानमंत्री की तरफ से जो दिखाई गई है, इसके पीछे कहीं रामचरितमानस का विवाद भी तो शामिल नहीं है? ये चर्चा इस वक्त सियासत में खूब हो रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से इस बार जो राज्यपाल भेजा है उसमें यह बड़ा दलित नाम है। अब देखना यह है कि क्या रामचरितमानस की जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो आगे बदस्तूर जारी रहेगी, या इस तरीके के जो स्टेप्स बीजेपी ले रही है ये उसे काउंटर करने में कहीं मददगार भी होता है या नहीं। अब अगली खबर। लक्ष्मण आचार्य के अलावा जिस दूसरे चेहरे को उत्तर प्रदेश से राज्यपाल बनाया गया है उसमें नाम है श्री प्रताप शुक्ला का। जी हां, श्री प्रताप शुक्ला गोरखपुर की राजनीति के बड़े नाम रहे हैं। गोरखपुर की राजनीति की चर्चा इसलिए क्योंकि गोरखपुर सदर सीट एक ऐसी सदर सीट रही है जो इस पर लड़ा और जिसने जिसने यहां से बगावत की वो सब बड़े होते चले गए। यह चर्चा इसलिए क्योंकि श्री प्रताप शुक्ला अब राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। कभी गोरखपुर सदर से विधायक हुआ करते थे, तूती बोलती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन दास अग्रवाल को उनके खिलाफ खड़ा करके उन्हें चुनाव हरवा दिया था। तब से योगी आदित्यनाथ और श्री प्रताप शुक्ला की आपस में नहीं बनती थी। योगी आदित्यनाथ कभी बीजेपी से भी नाराज थे, कभी बगावत किया था इन्होंने, लेकिन 2017 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद श्री प्रताप शुक्ला को केंद्र में मंत्री तक बनाया गया। यह सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधायक हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल भी विधायक रहे हैं और श्री प्रताप शुक्ला भी विधायक रहे हैं। और आज तीनों को देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, श्री प्रताप शुक्ला राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ के विरोध में आने के बावजूद राधा मोहन दास अग्रवाल इस बार राज्यसभा तक पहुंच गए। तो क्या ये गोरखपुर सदर की बगावत की मिट्टी है जो वहां के नेताओं को बड़ा बनाती है? तीनों ने कभी एक दूसरे के साथ बगावत की थी। श्री प्रताप शुक्ला की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं बनी, कभी राधा मोहन दास अग्रवाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने करीबी थे कि उन्होंने बीजेपी के श्री प्रताप शुक्ला को योगी आदित्यनाथ के कहने पर हरा दिया था। और कभी तल्ख इतने रिश्ते हो गए राधा मोहन दास अग्रवाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि दोनों आपस में बात तक नहीं करते थे। लेकिन तीनों बीजेपी में रहते हुए बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। तो सचमुच यह कहानी गोरखपुर सदर सीट की है, जिसने बगावती नेताओं और चेहरे को हमेशा बड़ा बनाया है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।